देखो सेपरेबल सेट क्या होता है, इसको देखो। सेपरेबल सेट्स सेपरेबल सेट टोपोलॉजी में सेपरेबल सेट किसे कहेंगे, इसको डिफाइन करते हैं। तो लेट एक्स इज टोपोलॉजी एक्स टा, लेट एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस and A or B are any two non-empty subset of subset of X, then A and B are said to be separated. Then A and B are said to be separated. कब separated होगा? If and only if closure of A intersection B is equal to phi and A intersection closure of B is equal to phi. ठीक है, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई और ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इज इक्वल टू फाई। ठीक है, अब क्लोजर ऑफ ये तो जानते हैं हो क्या होता है, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। ड्राइव सेट आप तो जानते हो, लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाता है, ड्राइव सेट। ठीक है, तो ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए कहलाता है क्लोजर ऑफ ए। क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई और ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इज इक्वल टू फाई। ठीक है, तो यदि ए का क्लोजर और बी का इंटरसेक्शन करें तो फाई आए और ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर फाई आए, तब ए और बी क्या कहलाएंगे, सेपरेटेड सेट, सेपरेबल सेट क्या कहलाएंगे। एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए एंड बी आर एनी टू नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ एक्स। एक्स के दो नॉन इम्पिटी सबसेट हैं ए और बी। देन ए एंड बी आर सेट टू बी सेपरेटेड सेट। कब कहलाएंगे सेपरेटेड, कब, जब ए का क्लोजर और बी का इंटरसेक्शन करें तो फाई आए, अथवा ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर क्या आए, फाई आए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ए और बी दोनों क्या कहलाएंगे, सेपरेटेड सेट। एग्जाम्पल ये है कि मान लो सेट ए क्या है, ओपन इंटरवल 2 3 है, ओपन इंटरवल 2 3 है, और बी इज इक्वल टू क्या है, ओपन इंटरवल 3 4 है, और सी इज इक्वल टू क्या है, क्लोज इंटरवल 3 4 है, क्लोज इंटरवल 3 4 है। तो जब ए ओपन इंटरवल 2 3 है तो देयरफॉर ए का क्लोजर क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा 2 3। अब बी 3 4, तो बी का क्लोजर क्या होगा, क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा 3 4। ठीक है, अब C इज इक्वल टू क्या है, क्लोज C इज इक्वल टू 3 और 4 का क्लोज इंटरवल है, तो क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ C इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 4 का ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल का क्लोजर करते हैं तो ओपन इंटरवल आता है, ओपन इंटरवल का क्लोजर करते हैं तो क्या आता है, क्लोज इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है तो इसका क्लोजर क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है तो इसका क्लोजर क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। ये क्या है, ये क्या है, क्लोज इंटरवल है तो इसका क्लोजर क्या हो गया, ओपन इंटरवल।
ठीक है। हियर वी सी दैट, यदि हम देखते हैं कि ए क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं, तो क्लोजर ऑफ ए में क्या है, देखो क्लोजर ऑफ ए कहाँ है, ये तो 2 3 क्लोज इंटरवल है ना, और यूनियन बी लिख दो, बी कहाँ है, ओपन इंटरवल 3 4, तो ये क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल है इसका मतलब इसमें 3 शामिल है, ये ओपन इंटरवल है इसका मतलब 3 शामिल नहीं है। तो इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट दोनों में है, कोई नहीं है। ठीक है, ये भी यदि क्लोज इंटरवल होता तो 3 दोनों में कॉमन हो जाता, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। इसमें 3 तक एलिमेंट है, इसमें 3 को छोड़ करके एलिमेंट है 3.1 से। तो ऐसा कौन एलिमेंट है जो इसमें भी हो इसमें भी हो, कोई नहीं है। इसमें 3.1 से शुरू है मान लो, और इसमें 3 तक है, तो कोई एलिमेंट नहीं है। इसमें ये ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच की रियल नंबर होंगी, 3 और 4 उसमें शामिल नहीं है। 3.1 से 3.9 तक। हाँ 3.9 तक। ठीक है, कहने का मतलब छोटी वैल्यू 3 से थोड़ा सा बड़ा, 3 प्लस 1/1 का रब, इसका इंटरवल का एलिमेंट होगा, लेकिन 3 उसमें शामिल नहीं है, कहना ये चाहते हैं 3 से थोड़ा बड़ी संख्या शामिल है, और 4 से थोड़ा छोटी संख्या इसमें शामिल है। इसमें 3 और 4 शामिल नहीं है। तो इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का यूनियन का आएगा, इंटरसेक्शन न करते हैं, इंटरसेक्शन ना बताए हैं, कहाँ लिखे हैं ये, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, इसका मतलब फाई आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर निकालते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, ये ओपन इंटरवल 2 और 3, और फिर इंटरसेक्शन, यह इंटरसेक्शन का साइन लगाओगे ना, इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, क्लोजर ऑफ बी कहाँ है, क्लोजर ऑफ बी ये है 3 4, ये। अब बताओ इन दोनों में कौन एलिमेंट शामिल है, कोई शामिल नहीं है। इसमें 3 से पहले वाली नंबर शामिल है, 3 शामिल नहीं है, इसमें 3 शामिल है, तो कॉमन एलिमेंट क्या है, कोई नहीं है, फाई माना जाएगा। लेकिन ए क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, क्लोजर ऑफ ए क्या है बोलो, जो क्लोजर ऑफ ए 2 3 है, 2 3 है, और इंटरसेक्शन सी क्या है, सी क्या है, ये 3 4 दोनों क्लोज इंटरवल हैं। अब इसमें कौन एलिमेंट दोनों में शामिल है, 3 शामिल है, इसका मतलब एक एलिमेंट है, ये फाई के इक्वल नहीं है, तो यहाँ ए और सी सेपरेबल नहीं है, लेकिन ए और बी क्या है, सेपरेबल है। ठीक है, ए और सी सेपरेबल नहीं है क्योंकि फाई आना चाहिए था, आ नहीं रहा है। क्लोजर ऑफ ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए था, फाई। इसका मतलब ए और सी क्या है, सेपरेबल सेट नहीं है, सेपरेटेड सेट लिखना, सेपरेबल लिख दिए, सेपरेटेड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेपरेटेड सेट। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी यहाँ सेपरेटेड सेट हैं, और ए और सी सेपरेटेड सेट नहीं है। अरे पेयर ना होते हैं सेपरेटेड, एक सिंगल कैसे होगा, ताली एक हाथ से बचती है कि दोनों हाथ से, ए और बी को क्या बोलेंगे, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ए क्लोजर ऑफ ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई, और ए और बी का क्लोजर का इंटरसेक्शन फाई आता है, इसलिए ए और बी क्या कहलाएंगे, सेपरेटेड सेट कहलाएंगे। लेकिन क्लोजर ऑफ ए और सी का इंटरसेक्शन करने से फाई यदि आता, और ए इंटरसेक्शन सी का क्लोजर करने से भी फाई आता, तब ए और सी क्या कहलाते, सेपरेटेड सेट। लेकिन क्लोजर ऑफ ए और सी का इंटरसेक्शन ही फाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए और सी सेपरेटेड सेट नहीं है, सेपरेटेड सेट नहीं है। सो देख लेते हैं नीचे आ रहा है कि नहीं, एक मिनट।
तो हियर ए एंड बी क्या है, सेपरेटेड सेट, बट ए एंड सी आर नॉट सेपरेटेड सेट। लिखो हियर ए एंड बी आर separated set, but A and C are not separated set। A and B are separated set और A and C are not separated set। ठीक है, लिख लिए इतना। सेपरेटेड सेट विथ एग्जाम्पल ये हो गया। अब देखो डिसकनेक्टेड सेट, डिसकनेक्टेड सेट, डिसकनेक्टेड सेट। लेट एक्स टा इज ए टोपोलॉजिकल, लेट एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए और बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ है, आर एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। एक्स के दो नॉन एम्प्टी सबसेट हैं ए और बी। देन ए एंड बी आर सेट टू बी, देन ए एंड बी आर set to be disconnected कब, if and only if and only if A यूनियन B इज इक्वल टू एक्स, A यूनियन B इज इक्वल टू एक्स एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। A यूनियन B करें तो क्या आए, एक्स आए, लेकिन A और B का इंटरसेक्शन क्या आए, 5 आए, तो क्या कहलाएंगे, डिसकनेक्टेड सेट कहलाएंगे। ठीक है, आर ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स और क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज इक्वल टू 5। ऐसे आर एक और है, इफ ए इज सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ एक्स, दैट इज ए सबसेट एक्स, then A is set to be, then A is set to be disconnected, then A is set to be disconnected if there exist two open set G and H, two open set G and H, two open set G and H, two open set G and H
ऑफ एक्स सच दैट कि ए इंटरसेक्शन जी ऑफ ए इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू फाई एंड ए यूनियन जी यूनियन एच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए का जी के साथ इंटरसेक्शन करें और ए का एच के साथ इंटरसेक्शन करके इंटरसेक्शन करें तो फाई आए, और जी और एच का जो यूनियन हो ए के बराबर हो। ऐसी कंडीशन में ए सबसेट ऑफ एक्स जो है ए इज सेट टू बी डिसकनेक्टेड कहलाएगा। ठीक है, इसको ये वाली डेफिनेशन लिखे रहो, इसको थोड़ा मिटा दो, इसको भी हम पूरा डाउट है, अभी देख के बताएंगे। ऊपर वाला थोड़ा ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, द क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज इक्वल टू फाई। ठीक है, और ए इज सबसेट ऑफ एक्स, यानी दैट इज ए सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इज सेट टू बी डिसकनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट जी एंड एच ऑफ एक्स सच दैट ए का जी के साथ इंटरसेक्शन करें और ए का एच के साथ इंटरसेक्शन करके दोनों का इंटरसेक्शन करें तो क्या आना चाहिए, फाई, और जी और एच का यूनियन क्या होना चाहिए, ए के बराबर हो। ऐसी कंडीशन में ए कहलाएगा डिसकनेक्टेड। क्या कहलाएगा, डिसकनेक्टेड। और यहाँ पे एस टा बी टोपोलॉजिकल स्पेस ए बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स है, देन ए एंड बी आर सेट टू बी डिसकनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज इक्वल टू फाई। ठीक है, क्या होना चाहिए, अर्थात ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, सेपरेटेड सेट होने चाहिए। ए और बी सेपरेटेड होने चाहिए और दोनों का यूनियन एस के बराबर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ए और बी क्या कहलाते हैं, डिसकनेक्टेड। क्या कहलाते हैं, देन ए एंड बी आर सेट टू बी डिसकनेक्टेड, यानी ए और बी होने चाहिए क्या, सेपरेटेड सेट होने चाहिए और दोनों का यूनियन एस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इफ़ ए इज सबसेट ऑफ एक्स, यदि ए क्या है, ए का सबसेट है, ठीक है, तो ए इज सेट टू बी, सिंगल कोई सेट है वो डिसकनेक्टेड कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट जी एंड एच ऑफ एक्स सच दैट ए का जी के साथ इंटरसेक्शन करें, ए का एच के साथ भी इंटरसेक्शन करें, जिन जी और एच का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि जी का ए के साथ इंटरसेक्शन करें और एच का ए के साथ इंटरसेक्शन करके फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो पाई आए, और दोनों का यूनियन करें तो ए आए, दोनों का यूनियन करें तो क्या आए, ए। ऐसी कंडीशन में ए क्या कहलाएगा, डिसकनेक्टेड सेट। क्या कहलाएगा, डिसकनेक्टेड। ठीक है, लिख लिया इतना। अब देखो एक थ्योरम, थ्योरम क्या है, लिखो इस पर, थ्योरम continuous image of a connected space is connected देखो आगे, प्रूफ, लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस, इसके संगत कोई टोपोलॉजी रही होगी, इसके संगत कोई टोपोलॉजी रही होगी, तो एक्स और वाई दोनों क्या कहलाएंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस। या ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स टा1 और वाई टा2 आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस।
या एस वाई केवल लिख देते हैं। इसके करेस्पॉन्डिंग टोपोलॉजी मान लो T1 है, इसके करेस्पॉन्डिंग टोपोलॉजी क्या है, T2 है। तो एक्स T1 या टा1 भी लिख सकते हैं, एक्स टा1 और वाई टा2 आर टू टोपोलॉजी टू टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, सच दैट ए मैपिंग कौन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूअस। एक मैपिंग है जो एक्स से वाई के बीच डिफाइंड है, वे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। तो लेट एक्स इज connected space, then we have to prove that continuous image fx continuous image fx is also connected तो we prove it by contradiction मेथड। इसे हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करते हैं। वी प्रूव इट बाई कंट्राडिक्शन मेथड। लेट एफ एक्स इज नॉट कनेक्टेड दैट इज डिसकनेक्टेड प्रूव करना है, कनेक्टेड प्रूव करना है ना। कॉन्टिन्यूअस इमेज एफ एक्स इज आल्सो कनेक्टेड, तो हम मानकर चलते हैं कनेक्टेड नहीं है तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। तो गलत परिणाम क्या शो करेगा कि हमारा मानना गलत है, हमको प्रूव ये करना है कि कनेक्टेड है। कॉन्टिन्यूअस इमेज एफ एक्स कनेक्टेड है, तो मान कर चलें कनेक्टेड नहीं है, तो अंत तक में गलत परिणाम आ जाएगा। गलत परिणाम ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत था। ठीक है, हमारा मानना गलत था, तो मान कर चल रहे हैं। प्रूव ये करना है कि कॉन्टिन्यूअस इमेज जो एफ एक्स है, एक्स में जब एफ लगा दोगे तो इमेज आ जाएगी। तो कनेक्टेड प्रूव करना है, तो कनेक्टेड प्रूव करने के लिए हम क्या मान कर चलते हैं कि एफ एक्स कनेक्टेड नहीं है। वी प्रूव इट बाई कंट्राडिक्शन DICTION कंट्राडिक्शन विरोधाभास विधि। CONTRADICT कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड। तो लेट एफ एक्स इज नॉट कनेक्टेड दैट इज डिसकनेक्टेड देन बाई डेफिनेशन ऑफ disconnected set there exist two open set G1 two open set G1 and G2। जो दूसरी डेफिनेशन लिखवाए थे डिसकनेक्टेड की, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिसकनेक्टेड सेट देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट G1 और G2। वहाँ क्या मान लेते थे, H और क्या लिए थे उसमें, हाँ G और H माने थे ना कुछ, यहाँ हम G1 और G2 मानते हैं। देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट G1 एंड G2 इन Y। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, Y में ना। X से एलिमेंट होगा कैपिटल S का, और FS किसका एलिमेंट होगा, Y का। तो हम FS को न माने हैं, FS को क्या माने हैं, FS को डिसकनेक्टेड माने हैं ना। तो FS किसका मेंबर है, Y का। S किसका मेंबर है, स्मॉल s किसका मेंबर है, S का। और उसमें F लगा देंगे तो Y का मेंबर आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे बाई में दो एलिमेंट क्या मिलेंगे, G1 और G2। देन टू ओपन सेट G1 एंड G2 इन बाई, इन कैपिटल बाई है ना, इन कैपिटल बाई सच दैट कैसे होंगे कि G1 इंटरसेक्शन fx इज नॉट इक्वल टू फाई और G2 इंटरसेक्शन fx इज नॉट इक्वल टू फाई। फाई कब होगा, जब दो में से एक को क्या करेंगे, क्लोजर करते हैं तब ना, तब फाई आता है। क्लोजर नहीं किए हैं तब नॉट इक्वल टू फाई। एंड G1 इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन fx और फिर क्या लिख दोगे, फिर इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन fx, ऐसे इज इक्वल टू आना चाहिए फाई, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, फाई। इसको एक लिख लो, इसको दो लिख लो, और तीसरी कंडीशन क्या है, एंड G1 इंटरसेक्शन fx और यूनियन G2 इंटरसेक्शन fx इज इक्वल टू fx। ठीक है, इन दोनों का यूनियन fx के बराबर और इंटरसेक्शन फाई के बराबर। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लिखवाए थे डेफिनेशन। देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिसकनेक्टेड, ये रीजन आपको लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे इसका रीजन, नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख चुके हो ना। बिकॉज वी नो दैट, यहाँ लिख देते हैं, बिकॉज वी नो दैट A is subset of X, A is subset of X, then A is said to be disconnected if there exists two open set G and H, G and H of X such that क्या बताए थे अभी कि A का G के साथ इंटरसेक्शन करें और फिर इंटरसेक्शन A का H के साथ इंटरसेक्शन करें, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करें तो फाई आए, एंड G और यूनियन H इज इक्वल टू A आए, यही ना। अब A का काम यहाँ कौन कर रहा है, A का काम fx कर रहा है, A के स्थान पे fx काम कर रहा है। तो देखो, तो दो ओपन सेट G और H के स्थान पे हम क्या लिए हैं, G1 और G2। G के स्थान पे G1 ले लिए हैं, H के स्थान पे क्या लिए हैं, H के स्थान पे G2 ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन G, इसका मतलब क्या हुआ, A के स्थान पे fx है, तो वही लिखा गया है fx इंटरसेक्शन G यानी G1। फिर क्या दूसरा, हाँ, G1 इंटरसेक्शन या fx है ना, तो G1 के स्थान पे क्या आ गया है, ये G। ठीक है, यहाँ पे ये डिफिनेशन में तो G था, G और H, और उसमें हम ले लिए हैं G1 और G2, और यहाँ पे A का काम कौन कर रहा है, fx। तो fx और G1 का इंटरसेक्शन और fx और G2 का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। तो वही यहाँ है, A fx के स्थान पे A काम कर रहा है, तो A और G का इंटरसेक्शन, A और H का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये G और H का यूनियन करें तो G और H का काम कौन कर रहे हैं, G1 और G2।
कौन काम कर रहे हैं? G1 और G2। तो G1 और G2 हाँ किसके बराबर? A के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो G1 इंटरसेक्शन Fx और G1 G2 इंटरसेक्शन Fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? Fx आना चाहिए। तो ये इक्वेशन इसको थर्ड लिख लो। क्या लिख लो? थर्ड। अब देखो, अब क्या लिखोगे? विरोधाभास हम दिखाते हैं कि गलत परिणाम शो करेगा कि हमारा मानना क्या था गलत। हमारा मकसद ये है कि गलत परिणाम दिखा दे। ठीक है, नाउ वी कंसीडर, नाउ वी कंसीडर, अब हम विचार करते हैं किस पर? फाई बराबर होता है एफ इनवर्स फाई। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एफ फाई बराबर होता है फाई। तो फाई एफ को उधर ले जाओगे तो क्या होगा? फाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स फाई। ये एफ उधर जाएगा तो एक बटे एफ आएगा, एक बटे एफ को एफ इनवर्स लिखते हैं। ठीक है, तो फाई बराबर एफ इनवर्स फाई, यही लिखा गया, फाई बराबर एफ इनवर्स फाई। अब यहाँ फाई लिखे रहो, एफ इनवर्स भी लिखे रहो। फाई के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? फाई के स्थान पे ये लिख देंगे, ये वाला इक्वेशन सेकंड से। कहाँ से लिख देंगे? इक्वेशन सेकंड से। तो लिखते हैं इक्वेशन सेकंड से, फाई के स्थान पे क्या लिखेंगे? G1 इंटरसेक्शन Fx, ऐसे ना। और फिर क्या लिखोगे? इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन Fx, G2 इंटरसेक्शन Fx, ऐसे। फिर ये मीडियम ब्रैकेट ये लिख दिए हम। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं हम? एफ इनवर्स ऑफसेट थ्योरी थे, समुच्चय सिद्धांत से इसी को हम ये लिख सकते हैं G1 इंटरसेक्शन G2 और इंटरसेक्शन एफ एक्स बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसी को एफ इनवर्स सबके साथ ले जाओ, एफ इनवर्स इसके साथ भी, एफ इनवर्स इसके साथ भी, एफ इनवर्स इसके साथ भी। ऊपर लिख दें, देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाई बराबर एफ इनवर्स सबके साथ ले जाते हैं, तो एफ इनवर्स G1 इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ये G2 इंटरसेक्शन एफ इनवर्स और एफ एक्स, ऐसे ये आ गया। तो फाई बराबर, ठीक है, ये क्या लिख दोगे? एफ इनवर्स G1 इंटरसेक्शन एफ इनवर्स G2, और एफ इनवर्स कट गया तो क्या हो गया? एफ इनवर्स एफ कट गया तो क्या बचेगा? एक्स। क्या बचेगा? एक्स। तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो यहाँ एस क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई कहता है कि इंडिया या एमपी का इंटरसेक्शन निकालो तो क्या आएगा? इंडिया और एमपी का इंटरसेक्शन, इंडिया और एमपी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन माने कॉमन एरिया एमपी। तो एमपी और इंडिया का इंटरसेक्शन क्या आएगा? एमपी। तो एमपी ये है और ये इंडिया है, क्योंकि सबसे बड़ा है ना, यूनिवर्सल सेट है। तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कौन एरिया दोनों में है? एमपी दोनों में है। इंडिया बोलेंगे तो एमपी इंक्लूडेड है और ये एमपी भर है, तो दोनों का कॉमन एरिया क्या हुआ? एमपी। तो इसको क्या लिख देंगे? एफ इनवर्स G1 इंटरसेक्शन एफ इनवर्स G2। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है एक्स ना, तो यूनिवर्सल सेट और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही सेट ही आएगा, यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा। यूनियन करते तब आता है एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। तो फाई इज इक्वल टू ये आ गया। इसी को हम इसको इस साइड में लिख दिए, तो एफ इनवर्स G1 और इंटरसेक्शन एफ इनवर्स G2 इज इक्वल टू फाई। ये इक्वेशन हो गया 4। अगेन वी कंसीडर, अगेन
अगेन वी कंसीडर x इज इक्वल टू क्या होता है एफ इनवर्स एफ एक्स। ठीक है ना। अब एफ एस के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एस इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एस के स्थान पे लिखते हैं, एफ एस के स्थान पे G1 इंटरसेक्शन एफ एक्स, G1 इंटरसेक्शन एफ एक्स ऐसे, फिर यूनियन G2 इंटरसेक्शन एफ एक्स, G2 इंटरसेक्शन एफ एक्स, ये लिख दिए। कौन इक्वेशन से, सेकंड। अब यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू कौन सा इक्वेशन लिख दो ऊपर, सेकंड था फर्स्ट था, सेकंड था ना, ऊपर देखो ना, थर्ड था, फ्रॉम थर्ड। अरे एफ एस के स्थान पे ये लिख दिए थर्ड में, देखो ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो, तो डिस्ट्रीब्यूशन जब लगाओगे तो क्या होगा, या फिर इनवर्स लिखे रहो, और यहाँ पे क्या लिखोगे G1 यूनियन G2 इंटरसेक्शन एफ एक्स, लिख लो बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन सेट थ्योरी। ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, एफ इनवर्स दोनों के साथ ले जाओ, सबके साथ, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एफ इनवर्स G1 यूनियन एफ इनवर्स G2। ठीक है। इंटरसेक्शन एफ इनवर्स एफ एक्स ऐसे, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, ये एफ इनवर्स G1 यूनियन एफ इनवर्स G2 और इंटरसेक्शन एफ इनवर्स एफ मिलके किया तो क्या बन गया x, क्या बन गया x, क्या बन गया x। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला सेट ही आ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दो, x इज इक्वल टू इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा वाला सेट आएगा ना, तो ये छोटा वाला सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे एफ इनवर्स G1 यूनियन एफ इनवर्स G2, ये हुआ। अब इन दोनों का यूनियन करने से x आ रहा है, इंटरसेक्शन करने से फाई, जिन दो सेट का यूनियन करने से फाई आ रहा, उन्हीं का यूनियन करने से s आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन इसको लिखो फिफ्थ। अब लिखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं आगे, क्योंकि सिंस G1 एंड G2 आर ओपन इन बाई, ओपन इन कैपिटल बाई, तो G1 और G2 बाई में क्या है, ओपन है, एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम एफ एक्स टू वाई। ठीक है। तो इम्प्लाइज जब कॉन्टिन्यूअस तो उसका इन्वर्स इमेज क्या होगी, एफ G1 एंड एफ इनवर्स G2 दोनों आर ओपन इन एक्स, आर ओपन इन एक्स, आर ओपन इन एक्स, आर ओपन इन एक्स। यदि कोई इमेज कॉन्टिन्यूअस होती है तो उसकी इन्वर्स इमेज क्या होती है, ओपन है, पीछे बता चुके हैं कई बार। कोई फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी इन्वर्स इमेज क्या होती है, ओपन, और इन्वर्स इमेज ओपन है तो वे एफ क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, जिसमें इक्विवेलेंट वाली कंडीशन में प्रूव किए तो थे। ठीक है। तो आर ओपन इन एक्स है। ठीक है। तो फ्रॉम 4 एक्स में ये दोनों क्या है, ओपन है। ठीक है।
तो फ्रॉम लिखो, फ्रॉम 4 and 5th we have x is disconnected, x is disconnected, which is contradiction, which is contradiction, that x is connected, x is connected. Thus our supposition, thus our supposition fx is not connected, जो हम माने थे, not connected is wrong, is wrong, hence fx is connected, hence fx is connected, fx is connected. ठीक है। कनेक्टेड सेट की कॉन्टिन्यूअस इमेज भी क्या होती है, कनेक्टेड होती है। नॉट कनेक्टेड मानते थे, क्या मानकर चले थे, कॉन्टिन्यूअस को क्या मानकर चले थे, कनेक्टेड नहीं है, तो गलत परिणाम में पहुंच गए। तो गलत परिणाम ये शो करता है कि हमारा मानना गलत है, इसे एफ इज कनेक्टेड। ठीक है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लगा है कि यदि दो सेट ए और बी एक्स में ओपन है, दो सेट ए और बी एक्स में क्या है, ओपन है, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता हो, दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होता हो, दोनों का इंटरसेक्शन आता हो फाई, और दोनों का यूनियन एक्स आता हो, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों क्या कहलाते हैं, वे क्या कहलाएंगे, ऐसी कंडीशन में स्पेस एस कहलाता है डिसकनेक्टेड। देखो बात समझ में नहीं आई, ठीक है। जैसे मान लो ए और बी एक्स के ओपन सेट हैं, क्या है, ओपन सेट है, यानी एक्स के करेस्पॉन्डिंग कोई टोपोलॉजी रही होगी, मान लो टा, ठीक है, और टा के मेंबर हैं ए और बी, तो ओपन सेट कहलाएंगे। तो यदि ए और बी ओपन सेट हैं तो दोनों का हम क्या निकालें, दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, तो क्या है फाई, और दोनों का यूनियन निकालें तो क्या आ जाए एक्स, दोनों का यूनियन निकालें तो क्या आ जाए एक्स। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा कनेक्टेड, एक्स क्या कहलाएगा, कनेक्टेड। ठीक है। यदि ए और बी क्या है, एक्स टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसके करेस्पॉन्डिंग टी क्या होगी, टोपोलॉजी होगी। अब ए और बी टोपोलॉजी के दो मेंबर हैं जिसको ओपन सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ए और बी का यदि इंटरसेक्शन निकालते हैं तो फाई आ जाता है, और ए और बी का यूनियन करते हैं तो एस आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एस को कहते हैं कनेक्टेड, एस को क्या कहते हैं, कनेक्टेड। ठीक है। तो यहाँ वही कंडीशन आई है, ए और बी के स्थान पे काम कौन कर रहे थे, ए और बी के स्थान पे कौन काम किए रहे हैं, एफ एक्स से क्या काम कर रहे थे ए और बी के स्थान पे, एफ इनवर्स G1 और एफ इनवर्स G2, एफ इनवर्स G1 क्या मिला था, एफ इनवर्स G1 और यूनियन एफ इनवर्स G2 इज इक्वल टू हम एक्स दिखाए, और एफ इनवर्स G1 और इंटरसेक्शन एफ इनवर्स G2 क्या दिखाए, फाई। तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है और दोनों का यूनियन एस के बराबर आ रहा है, और एफ इनवर्स G1 एफ इनवर्स G2 क्या हैं, ओपन है इन एक्स में। ठीक है। और दोनों का यूनियन किसके बराबर है, एस के बराबर, दोनों का इंटरसेक्शन फाई के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस एस क्या है, स्पेस एस क्या है, कनेक्टेड। ठीक है। स्पेस एस क्या कहलाएगा, डिसकनेक्टेड, क्या कहलाएगा, डिसकनेक्टेड। यहाँ फ्रॉम 4 और 5th वी हैव एक्स इज डिसकनेक्टेड। क्यों डिसकनेक्टेड हुआ, क्योंकि एफ इनवर्स G1 एफ इनवर्स G2 दो क्या हैं,
ओपन है एक्स में और दोनों का यूनियन करने से एक्स आता है, दोनों का इंटरसेक्शन करने से क्या आता है, फाई आता है। ठीक है, तो किसकी डेफिनेशन है, ऐसी कंडीशन में एस क्या कहलाएगा, डिसकनेक्टेड। ठीक है, क्या कहलाएगा, डिसकनेक्टेड कहलाएगा। ठीक है, तो विच इज कंट्राडिक्शन दैट एस इज कनेक्टेड, एस कनेक्टेड है इस बात का विरोध आ रहा है, एस कनेक्टेड है इस बात का विरोध आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एस को हम कनेक्टेड मान कर चले हैं, प्रूव करना चाहते थे कि एफ एस भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो एफ एस को कनेक्टेड नहीं है मान कर चले, डिसकनेक्टेड मान कर चले, तो अंत में आपको रिजल्ट क्या मिला, यहाँ से मिल गया कि एस क्या है, डिसकनेक्टेड है। तो इस बात का विरोध आ गया कि एस इज कनेक्टेड, क्योंकि एस को कनेक्टेड मानकर हम चले थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है इसी कंडीशन में एक्स इज डिसकनेक्टेड हो गया। ठीक है, 4 और 5 से क्या मिला, एक्स डिसकनेक्टेड आ रहा है। 4 और 5 क्या शो करते हैं, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन करने से फाई आ रहा है, दोनों का यूनियन करने से एस आ रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि एस क्या है, डिसकनेक्टेड है। ठीक है, जबकि हम मान कर चले थे कि एस क्या है, कनेक्टेड है। तो हमारे परिणाम में त्रुटि क्यों आई, हमारी परिकल्पना के कारण आई, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। दस अवर सपोजन एफ एक्स इज नॉट कनेक्टेड इज रॉन्ग। ठीक है, हैंस एफ एक्स इज कनेक्टेड। ठीक है, इसको तैयार कर लेना, ये भी आती है। नमस्ते।